तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर है प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और सबसे पहले जागेश्वर धाम में उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर वो पिथौरागढ़ लौटे। और पिथौरागढ़ में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहा ये भी हम आपको बताएंगे। पीएम ने पिथौरागढ़ में पार्वती कुंड मंदिर में भी पूजा अर्चना की और साथ ही उत्तराखंड को 4,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और वहां पर संबोधित भी किया। पीएम ने पवित्र आदि कैलाश के भी दर्शन किए। गुंजी गांव में स्थानीय लोगों और सेना के जवानों से भी पीएम ने मुलाकात की और देश की सेवा में समर्पित आईटीबीपी और सेना के जवान भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उत्साहित स्थानीय नागरिक भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और बड़ी संख्या में मौजूद बुजुर्ग महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर बेहद खुश थीं। इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर मोदी सरकार ने पहाड़ी इलाकों में सामाजिक आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज कर दी है। तो इससे हुआ क्या है कि पहाड़ी इलाकों में अब अधिक संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक जा रहे हैं और इससे स्थानीय लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहे हैं, उनको जीविकाएं मिल रही हैं, उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान जन संबोधन के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कही, आइए सुनते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई है। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। चंद्रशेखर, जिस तरह से आज उत्तराखंड को करीब 4,200 करोड़ रुपए के विकास की सौगात मिली है, परियोजनाओं की सौगात मिली है, हम जानते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में पहले से ही बहुत सारी परियोजनाएं चल रही। ये जो परियोजनाएं हैं, इनकी क्या क्या अहमियत है उत्तराखंड राज्य के लिए? देखिए लालचंद, ये आज का जो दौरा है ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि इसको राष्ट्रीय महत्व में भी अगर आप देखें जी, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले में जो सवेरे गए थे वो गए थे गुंजी और जोलिंगकोंग का इलाका। ये वो इलाका है जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री कोई भी पहली बार वहाँ जा रहे हैं। और अभी 5, 6 साल 7 साल पहले तो ये होता था कि इन लोगों ने अपने जिलाधिकारी को भी नहीं देखा होता था जी। तो ये पूरा दौरा आप कहेंगे काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से अगर आप देखें तो नेपाल और चीन सीमा के पास जो जोलिंगकोंग और ये गुंजी वाले इलाके में प्रधानमंत्री गए थे वो, और धार्मिक दृष्टि से अगर आप देखें जो धार्मिक एक पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य में बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री जागेश्वर मंदिर गए। ये गढ़वाल के इलाके में जिस तरह से 4 धाम हैं और काफी प्रसिद्ध हैं, इसी तरह से कुमाऊं के इलाके में भी ये एक धाम माना जाता है और प्रधानमंत्री की यात्रा से धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की ओर से 4200 करोड़ की जो योजना है उनका जो शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है वो न सिर्फ पिथौरागढ़ जिले की है बल्कि पूरे कुमाऊं इलाके और साथ ही बिल्कुल बहुत ही महत्व की ये परियोजनाएं हैं उत्तराखंड के लिहाज से भी और पूरे देश के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर जोशी हमारे संवाददाता जुड़े थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा के इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर दुनिया तो बटी है ही, लेकिन अपने यहां भी इस पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। करेंगे इस पर चर्चा।
माँ ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना।